हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। आप सबके बीच में बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि यूके सरकार 2 साल का वर्क वीज़ा दे रही है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना और आपको कोई भी अगर आपके पास में कोई जॉब ऑफर नहीं था, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस वर्क वीज़ा। ठीक है, अभी सीन क्या है कि भाई हर कोई इसको अलग अलग वीज़ा के नाम देके बैठ गया अपनी मर्जी से। कोई बोल रहा है लॉटरी वीज़ा, कोई बोल रहा है जी लकी ड्रॉ स्कीम है, यूके सरकार पर्ची डालेगी, आपका वीज़ा निकलेगा, निकल आएगा। ठीक है, बट एग्जैक्टली जो यूके सरकार की वेबसाइट पे अवेलेबल है उसका नाम है इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम। ये है क्या, मैं थोड़ा कंटेक्स्ट दे देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप किसी धोखे का शिकार होने से बच जाओगे। पहला पॉइंट, इसमें यूके सरकार हर साल 3000 लोगों को इनवाइट करती है। ये अलग अलग पोर्टल ओपन करती है, एक बारी फेब में, एक बारी जुलाई में और एक बारी माइट बी इन द एंड ऑफ द ईयर ओपन करेंगे। अभी जो 2024 का पहला इन्होंने जो पोर्टल ओपन करना है वो है 20 फरवरी दोपहर 2:30 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से। ठीक है, 3000 लोग लेंगे। 3000 लोगों को वो मतलब जो जितने भी लोग होंगे सारे अप्लाई कर सकते हैं, अनगिनत। उसमें से 3000 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। इनके कोई सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा, कुछ भी एग्जैक्टली नहीं पता है लोग कैसे काम करते हैं। ठीक है, वो 3000 लोग यूके आएंगे, यहाँ पे आके 2 साल का वीजा मिलेगा और यहाँ पे आके वो लोग काम कर सकते हैं, कुछ भी कितना भी काम कर सकते हैं। सीन क्या है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि जैसे कि एज कितनी होनी चाहिए, क्या हम लोग इसको खुद से अप्लाई कर सकते हैं, अगर मैं यूके हूँ तो मैं किसको अप्लाई कर सकता हूँ, इसके अलावा प्रोसेस कैसा है, इसका ईजी है, हार्ड है, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके सवाल होंगे आपके दिमाग में। तो इन सारे सवालों के जवाब कौन देगा? तुम्हारा भाई रोहित कंबोज ट्रैकर। तो मेरा नाम है रोहित कंबोज, मैं रहता हूँ यूके में और मैं यूके में ट्रैवल और इन्फॉर्मेशन से लेके वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको डेली अपडेट चाहिए यूके से जुड़े तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @रोहित कंबोज ट्रैकर। और समय ना गवाते शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को। चलिए, आपको मैं डायरेक्ट यूके स्क्रीन की जो इनकी वेबसाइट है उसकी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, मुझे समझाने में आसानी हो, पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आप एजेंट को 5 से 7 लाख रुपए ना देके अपना समय, वक्त और अपना पैसा बर्बाद ना करें। तो हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। नाम देख लीजिए, इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा बैलेट सिस्टम। वही पोर्टल वाला सिस्टम है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये लिंक जो आप देख रहे हैं ये मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो पहला पॉइंट देखना है वो है कि इन्होंने डायरेक्टली लिख रखा है 20 फरवरी 2024। ठीक है, दिन है उस दिन, सॉरी टाइम है 2:30 पे ये लोग ओपन होगा इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग और ये बंद होगा 22 फरवरी 2024 को और 2:30 पे। मतलब आपको सिंपल सा फंडा समझना है, 2 दिन के लिए स्कीम चलेगी, 3000 लोग चाहिए। तो आप ये देखो कि कितने ही लोग अप्लाई करेंगे इसको। तो हरियाणा पंजाब में तो क्या होता है जी, जो एजेंट होते हैं वो इसको अप्लाई करने के 5 से 7 लाख रुपए लगते हैं, जबकि इसकी फीस एग्जैक्टली कितनी लगती है, इसकी फीस है अराउंड, वो आपको आगे बताऊंगा, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आई सजेस्ट यू कि जैसे ही ये पोर्टल ओपन होगा स्टार्टिंग के आप 1 घंटे के अंदर अप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज साइट बिजी चली जाएगी। और यूके गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत समझदार है ये, आपको आधा घंटा 1 घंटे का टाइम देने लग जाएगी कि आपको अप्लाई करने के लिए 1 घंटा रुकना पड़ेगा। उसके बाद में जब आप एंटर करोगे इसके अंदर, आपको क्या क्या चाहिए, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट, एक पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, ठीक है, एक फ़ोन नंबर और एक ईमेल एड्रेस। ये सब चीज़ें आपको अप्लाई करनी है स्टार्टिंग में, इनके जरिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने लिख रखे तो जो 2 सक्सेसफुल एंट्रीज होंगी वो रैंडम पिक होंगी। ठीक है, और उसका जो रिजल्ट होगा वो 2 वीक के अंदर अंदर आपके पास में आ जाएगा। और जो सक्सेसफुल एंट्रीज होंगी, मतलब जो लोग सिलेक्ट होंगे, सिर्फ वही लोग आगे के प्रोसेस में बढ़ पाएंगे, बाकी के लोग हैं वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने लिख रखे कि जो इसकी कॉस्ट होगी वीज़ा की वो 298 पाउंड है, अराउंड ये पड़ेगी 29,000 रुपए के आसपास, 29 से 30,000 रुपए के आसपास आपको वीज़ा फीस पड़ेगी। ठीक है, इन्होंने लिख रखे 3000 लोग वो हम लोग बुलाएंगे 2024 की जो स्टार्टिंग का हम लोग पोर्टल ओपन करेंगे। ठीक है, जो फरवरी में ओपन होगा और जो उसके बाद जो नेक्स्ट का पोर्टल है वो ओपन होगा जुलाई के अंदर। और एक पॉइंट और आपने नोटिस करना है कि यू कैन अप्लाई सबमिट 1 एंट्री पर पर्सन, एक बंदा एक ही टाइम पे अप्लाई कर सकता है। अगर उसके बाद में कोई भी आप एंट्री अपलोड करोगे तो वो काउंट नहीं होगी, वो मानी नहीं जाएगी। और उसमें लिख रखा है कि इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन द बैलेट, तो आप लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं, आपको दोबारा इसको अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप यूके में आ जाएंगे देन आपको अकोमोडेशन की नीड पड़ेगी, या फिर आप यूके में देन भी आपको अकोमोडेशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे ना अभी क्या होगा कि बहुत ज्यादा रश हो गया, लोग बहुत ज्यादा आ गए, मुट्ठी भर कमरे के लोग इतना बड़ा पैसा मांगते हैं कि भाई हमें तो इतने पैसे चाहिए बिल से अलग से। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एम्बर से अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, अगर आप उसके जरिए बुक करते हैं आपको काफी सारे डिस्काउंट्स, काफी सारे वाउचर्स मिलेंगे अगर आप उसके जरिए आप एम्बर से अकोमोडेशन बुक करते हैं। एम्बर वालों की खास बात पता है क्या, ये लोग 20 से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है, इनकी सारी की सारी अकोमोडेशन वेरीफाइड
सर्टिफाइड है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से रह सकते हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इनकी जो भी हेल्प की टीम है वो 24/7 आवर्स अवेलेबल रहती है। इनकी जो अकोमोडेशन है वो 80 पाउंड से शुरू हो जाएगी और वो आगे के डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, एरिया टू एरिया। आगे प्राइस कम भी है, प्राइस ज्यादा है। आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। अगर आप दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं उसका प्राइस अलग होगा, अगर आप हरियाणा के किसी शहर में लेते हैं तो उसका प्राइस डिफरेंट होगा। तो एरिया टू एरिया, सिटी टू सिटी जो प्राइस होते हैं अकोमोडेशन के वो ऑलवेज मैटर करते हैं। तो आप लोग जब भी अकोमोडेशन बुक करोगे अपना पोस्ट कोड डाल के, अपना एरिया डाल के आप लोग जो अकोमोडेशन है वो बुक कर सकते हैं। और हाँ, जब भी बुक करो जो मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसके जरिए बुक करना ताकि आपको डिस्काउंट्स मिले और वाउचर मिले। और अभी चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पे वापस जाते हैं हम लोग। चलिए अभी हम लोग इस अपनी जो एलिजिबिलिटी है, मतलब आप एलिजिबल हैं, मतलब आप सक्षम है इसको अप्लाई करने के लिए नहीं, वो देख लेते हैं। इन्होंने जो पहला पॉइंट लिखा है कि अगर आप इंडियन सिटीजन है, आपकी उम्र 18 साल से 30 साल है, तो देन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। दूसरा ये कि कम से कम 18 साल के होने चाहिए और आप यूके में ट्रैवल करने के लिए आपके पास में परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा है कि यार ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मतलब जिसको बैचलर की डिग्री बोल देते हैं। और इसने लिखा है कि क्वालिफिकेशन लेवल 6, 7, 8। अब काफ़ी सारे लोग हैं बोलते हैं हमारे पास में डिग्री है, हमारे पास में डिप्लोमा है, हमारे पास में ITI है, क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो देन आपको क्या करना है कि लेवल 6, लेवल 7 और लेवल 8 चेक करना है। और इन्होंने लिखा है कि लेवल 6 का अगर कोई सर्टिफिकेट है, लेवल 6 का कोई डिप्लोमा है तो देन भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता लेवल 6, लेवल 7 में डिप्लोमा क्या क्या, वो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, देन आप अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज को बात कर लीजिए जी हमारे पास में ये डिप्लोमा है, क्या हम लोग इसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा है कि एक पॉइंट की हैव 2530 पाउंड सेविंग्स होनी चाहिए आपके अकाउंट में, कि अगर आप यूके आते हो तो आप सर्वाइव कैसे करोगे स्टार्टिंग में। तो ये अब इसका जो मेन पॉइंट है ना, ये आपको बड़ा समझने में नीचे बताता हूँ आपको, इन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है, ठीक है। उन्होंने लिखा है कि नोट हैव एनी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 हु लिव विद यू। अब एक बात समझनी है कि अगर आपके पास में कोई डिपेंडेंट है, बच्चे हैं, बीवी है, आप उसको इस वीज़ा पे साथ में नहीं लेके आ सकते। इस बात को बड़े अपने ध्यान से रख लेना है, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा है कि भाई मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ, ये वही जो बात मैं आपको कह रहा था ना कि फंड्स को लेके इन्होंने बात लिखी है। 2530 आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए और यू विल नीड टू हैव हैड द मनी एटलीस्ट 28 डेज इन द रो। मतलब काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में सवाल था कि यार हमारा जो फंड है वो 28 दिन पुराने होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या सीन है। देखो 28 दिन पुराने होने चाहिए मैंडेटरी, बट ये होगा कैसे, लेट मी क्लियर यू। अब अगर आप आज भी पैसा डलवा देते आपके अकाउंट में, मान लीजिए आपने आज पैसा डलवा दिया, ठीक है, ये सरकार बोल रही है कि हम लोग 2 वीक का टाइम लेंगे। ओके, बड़े ध्यान से समझना है, 2 वीक का टाइम लेंगे हम लोग कि आपको रिप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग आज भी पैसा डाल देते हैं और 2 वीक के बाद में आपको 30 दिन देंगे, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको 30 दिन देंगे। अगर आप आज भी पैसा डाल देते ना और आपके पास में 30 दिन वो और 2 वीक ये, मतलब आपके पास में टाइम हो गया अराउंड 45 दिन का, ठीक है। और आपके 28 दिन के फंड इजीली हो जाएंगे। तो आप लोग अकाउंट में पैसा आज भी डलवाएंगे तो आप लोग इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। आपको 2530 पाउंड, मतलब कि ये हो जाएगा 2,05,300 के आसपास, आपको 3 लाख रुपया अपने अकाउंट में डलवा लेना है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोग वापस आ जाते हैं और हम लोग चेक करते हैं कि उसके बाद हमें जाना है, हमने सब कुछ चेक कर लिया, डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट प्रोवाइड। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो इसमें इन्होंने लिखे हैं ये आपको तब चाहिए होंगे जब आप लोग अप्लाई करोगे आफ्टर सिलेक्शन। वो क्या, एक बार हम लोग वो भी डाल देते हैं, एक वैलिड पासपोर्ट, आपके अकाउंट में इतने फंड्स होने चाहिए, एविडेंस ऑफ अपन क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपका TB का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये आपको बाद में चाहिए जब आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे, तब आपको अप्लाई करने के लिए। उससे पहले जो सिंपल सा था इसमें कुछ भी नहीं है, एजेंट को कोई पैसा नहीं देना है, खुद से अप्लाई करना है। चलिए मैं आपको खर्चा और बता देता हूँ कि भाई मैं जो वीज़ा अप्लाई करने जा रहा हूँ इसका मेरा खर्चा कितना आएगा, मेरी जेब में पता तो चले कितने पैसे। सबसे पहला खर्चा 298 पाउंड जो है वीज़ा एप्लीकेशन फीस, और उसके बाद में जो दूसरा खर्चा वो है अराउंड 1552 पाउंड है IHS चार्जेस, मतलब इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस, जिसको हम मेडिकल का खर्चा बोल देते हैं। अगर इन फ्यूचर अगर आप यूके आ जाते हो, बीमार हो जाते हो, देन आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लोगे तो वो उसी का खर्चा है, तब आपको यहाँ पे आके पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। वो एक तरीके से आप ये बोल दीजिए कि भाई इंश्योरेंस होगा आपका, ठीक है। जो तीसरा खर्चा है वो 2530 पाउंड जो आपको अपने अकाउंट में फंड दिखाने। तो मेरे हिसाब से जो 2530 पाउंड का खर्चा है वो आपको सिर्फ भाई वो ये मान लीजिए कि वो तो आपका है ही है, वो इसमें काउंट नहीं होना चाहिए। तो आपको 298 प्लस जो आपके जो 1532 पाउंड में कितने बताए थे, सॉरी, तो ये दोनों का टोटल मिला के बनता है 1850 पाउंड। तो आपका ये खर्चा है, मतलब लेस देन 2 लाख रुपीज़ आपको लगाने हैं और आपको 2 साल का यूके का वर्क वीज़ा मिल जाएगा। ये आपको तब लगाने हैं
जब आप अप्लाई करोगे इन द एंड ऑफ, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है कि भाई मेरे आपको ईमेल आ गई यूके गवर्नमेंट की तरफ से, आपको तब ये पैसे लगाने पड़ेंगे और इसके बाद में आप 2 साल आप यूके में आके काम कर सकते हो। मुझे लगता है आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा बचा होगा जो मैं आपको समझा पाऊँ। कि अगर आपको कोई भी पॉइंट है, कोई भी सवाल, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं, तो मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू फॉलो तुम्हारा भाई रोहित कंवल ट्रैकर, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और धन्यवाद।